किसी भी वाईफाई को आप कनेक्ट कर रहे हो और उस वाईफाई का आप करेक्ट पासवर्ड भी आप डालकर आप उस वाईफाई को कनेक्ट कर रहे हो और वो वाईफाई तब भी कनेक्ट नहीं हो रहा है और आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम शो हो रहा है, कुछ इस तरह का एरर्स हो रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली आप सॉल्व कैसे करेंगे? पहला प्रोसेस आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाना है। मैंने अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में आपको चले जाना है। विंडोज़ के सेटिंग्स के सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है ट्रबल शूट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ट्रबल शूट सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अदर ट्रबल शूटर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे भी चले जाना है। आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे ट्रबल शूट करना है, जो इंटरनेट कनेक्शन है उसे ट्रबल शूट करना है। और ट्रबल शूट कैसे करना है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रन का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, रन का बटन देखने को मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक करके आप उसे ट्रबल शूट कर सकते हो। आपका किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो आपका ट्रबल शूट होना स्टार्ट हो जाएगा और ट्रबल शूट होने के बाद जो आपको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर इनकेस अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नीचे की ओर आपको यहाँ पे नेटवर्क एडाप्टर का भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसे भी एक बार ट्रबल शूट कर लेना है। आप यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करके आप इसे भी ट्रबल शूट कर सकते हो, तो आपको इसे भी ट्रबल शूट एक बार कर लेना है। और ट्रबल शूट करने के बाद और आपको इसे क्लोज करके अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई था वो वाईफाई आपका यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका इस प्रोसेस से अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बता रहा हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD। तो आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पे एक कमांड आपको यहाँ पे बताता हूँ, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है SFC /scan now, इंटर प्रेस करना है। और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन, आपके सिस्टम का कंप्लीट वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये वेरिफिकेशन होने के बाद जो आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा, किसी तरह वाईफाई के रिलेटेड हो गया है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा और रिपेयर होने के बाद वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इस वेरिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान ही ये सब होगा जो मैं बता रहा हूँ, रिपेयर का जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो ये वेरिफिकेशन के दौरान ही होगा। और यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे 8% वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे आपका 100% वेरिफिकेशन होगा। तो आपको यहाँ पे कुछ मिनट आपको हो सकता है आपको वेट करना हो, तो आपको यहाँ पे ज़रा वेट करना है। और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको इसे क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको एक बार अपने सिस्टम को एक बार फिर से आपको एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और मैं जितने भी प्रोसेस बता रहा हूँ उन सभी प्रोसेस को करने के बाद आपको एक बार सिस्टम को अपना रीस्टार्ट ज़रूर करना है। ये कॉमन है रीस्टार्ट करना, तो आपको एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे वाईफाई में जाकर आपको चेक करना है कि आपका जो वाईफाई था वो वाईफाई कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे चेक करना है। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बता रहा हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आपके सामने रन प्रोग्राम आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे आपको एक कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ये कमांड आपको यहाँ पे दिखा होगा ncpa.cpl, ये कमांड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको इस कमांड को आपको टाइप करना है देन ओके। तो यहाँ पे जो आपका वाईफाई है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका जो वाईफाई है आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसे एक बार पहले तो डिसेबल करना है और डिसेबल करने के बाद जो आपको इसे वापस से एक बार इनेबल भी करना है। जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको इसे वापस एक बार इनेबल करना है। और इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे वाईफाई में जाकर अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको अब इसी वाईफाई के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये प्रॉपर्टीज़ ओपन हो चुका है और इसके प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IPv4 का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैंने इसे सिलेक्ट करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है।
प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर इनकेस अगर आपका यहाँ पे ये सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है, यूज़ दी फॉलोइंग आईपी एड्रेस, मैंने ये ऑप्शन सेलेक्टेड है और यहाँ पे आईपी एड्रेस या गेटवे वगैरह यहाँ पे आपका यहाँ पे पुट किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट गेटवे वगैरह यहाँ पे पुट किया हुआ है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ये पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर इनकेस अगर आपके यहाँ पे सेकेंड वाला ये ऑप्शन सेलेक्टेड है तो आपको यहाँ पे ये पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। और इसे सिलेक्ट करने के बाद अगर इनकेस जैसे आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे, अगर आपका यहाँ पे ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ऑब्टेन डीएनएस सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे ये पहला वाला ऑप्शन अगर आपका सिलेक्टेड है तो आपको यहाँ पे ये सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके केस में क्या है कि आपका यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है तो आपको इसे पहले वाले को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, मेरा बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आपका ये पहला वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है, ये वाला ऑब्टेन डीएनएस सर्वर एड्रेसेस ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे आपको ये सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यूज़ दी फॉलोइंग डीएनएस सर्वर एड्रेसेस। और यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद और आपको यहाँ पे प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर में और अल्टरनेट डीएनएस सर्वर में आपको गूगल डीएनएस को आपको यहाँ पे टाइप करना है, या आप क्लाउड डीएनएस भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे गूगल डीएनएस यहाँ पे टाइप किया हूँ 8888 और अल्टरनेट डीएनएस में 8844 में यहाँ पे टाइप किया हूँ, तो आपको इसे टाइप करना है और देन ओके कर देना है और आपको इसे अब क्लोज करना है। अब एक बार फिर से आपको इसे डिसेबल करना है, जैसे मैं यहाँ पे इसे डिसेबल किया हूँ। डिसेबल करने के बाद आपको इसे वापस फिर इनेबल भी करना है और इनेबल्ड होने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। आपको यहाँ पे कनेक्ट करके चेक करना है या प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपके यहाँ पे वो प्रॉब्लम दोबारा आ रहा है, वो प्रॉब्लम तब भी शो हो रहा है, वो एरर शो हो रहा है, तो आपको अब करना क्या है कि आपको इसी वाईफाई के ऊपर राइट क्लिक करना है और इसके प्रॉपर्टीज़ में आपको वापस से जाना है और यहाँ पे आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना है वापस से और इसके प्रॉपर्टीज़ में आपको चले जाना है। इसके प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि अगर आपका ये ऑप्शन सिलेक्टेड था तो ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया सेकेंड वाले ऑप्शन को। अब यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ऑब्टेन डीएनएस सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली। आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद देन ओके, देन क्लोज और फिर आपको इसे डिसेबल्ड करना है और इसे फिर वापस से आपको फिर इनेबल्ड भी करना है। जैसे मैं यहाँ पे इनेबल किया हूँ तो यहाँ पे मेरा इनेबल्ड हो गया है और फिर आपको यहाँ पे फिर वापस से आपको जाकर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इनकेस अगर इसके बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, वो एरर सॉल्व नहीं होता है, जो एरर आ रहा था, जो प्रॉब्लम आ रहा था, तो अब मैं आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको अपनी विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और स्टार्ट मेनू में जाने के बाद में इसके ऊपर राइट क्लिक करना है स्टार्ट मेनू में और यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको नेटवर्क एडाप्टर्स, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये वाला ऑप्शन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपको एडाप्टर से रिलेटेड बहुत सारा आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैंने ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको इन सभी ड्राइवर सॉफ्टवेयर को एक करके आपको इन सभी को अपडेट करना है। और इन सभी ड्राइवर सॉफ्टवेयर में से एक जो सॉफ्टवेयर है, ये पहला जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इंटेल डुअल बैंड वायरलेस AC 7265, ये वाला आपको यहाँ पे ये एडाप्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको इस एडाप्टर को तो खास कर अपडेट करना है, आपको इस एडाप्टर को खास करके अपडेट करना है। और अपडेट कैसे करना है, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन माई कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पे लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपके ड्राइवर से रिलेटेड, आपके नेटवर्क एडाप्टर से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको 3 आपको ड्राइवर आपको यहाँ पे शो होगा, या हो सकता है आपको यहाँ पे 2 ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो, या 3 या 4
जितने भी ड्राइवर आपको शो होते हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको उन सभी ड्राइवर को आपको एक एक कर कर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे ये पहले वाले ड्राइवर को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसे अब नेक्स्ट करना है और यहाँ पे जो वो ड्राइवर है वो ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज़ हैज़ सक्सेसफुली अपडेटेड योर ड्राइवर्स, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब आपको इसे क्लोज करना है और यहाँ पे आपको एक बार अपने वाईफाई को, अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार पहले रीस्टार्ट भी कर सकते हो उसे अपडेट करने के बाद। और रीस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस वाईफाई वाले सेक्शन में जाना है और आपको यहाँ पे चेक करना है जो आपका जो वाईफाई था वो वाईफाई आपका प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस आपका ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है तो अब आपको करना क्या है कि आपको उसी ड्राइवर के ऊपर राइट क्लिक करना है और अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन माय कंप्यूटर। और इस बार आपको यहाँ पे सेकेंड वाले ड्राइवर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जो ये सेकेंड वाला आपको ड्राइवर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आपको इस बार सेकेंड वाले ड्राइवर को सिलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट। तो इसी तरह आपको सभी ड्राइवर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपडेट करना है। जैसे यहाँ पे मेरा अपडेट हुआ है और इसे क्लोज करना है। आप चाहे तो अपने सिस्टम को एक बार यहाँ पे रीस्टार्ट कर सकते हो और रीस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वापस से आपको वाईफाई वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको वाईफाई को आपको यहाँ पे कनेक्ट करके देखना है कि वो वाईफाई आपके यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका इसके बावजूद भी आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप यहाँ पे अब थर्ड वाले आप ड्राइवर को अपडेट कर सकते हो। तो थर्ड वाले ड्राइवर को अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर इनकेस ये ड्राइवर सभी को अपडेट करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है, यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है तो आपको यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले सेक्शन में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे नेटवर्क एंड इंटरनेट का आपको यहाँ पे सेक्शन देखने को मिलेगा तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एडवांस नेटवर्क सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको नेटवर्क रीसेट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस नेटवर्क रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने नेटवर्क को रीसेट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीसेट नाउ का आपको यहाँ पे बटन हो रहा होगा तो आपको इस पे क्लिक कर आपको अपने नेटवर्क को एक बार रीसेट करना है और रीसेट करने के बाद आपको एक बार अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो वाईफाई कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अब मैं आपको यहाँ पे 6 नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को वापस से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। NetSH स्पेस winsock स्पेस रीसेट देन इंटर। और आपका जो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका जो विंसॉक कैटलॉग है वो यहाँ पे रीसेट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो आपको अब करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे सेकेंड कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है NetSH स्पेस int IP reset log txt। आपको इस बार ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम कर दिखा रहा हूँ, आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है NetSH स्पेस int स्पेस IP स्पेस reset log txt देन इंटर। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे थर्ड कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है NetSH स्पेस int IP reset देन इंटर। तो यहाँ पे आपका जो IP है वो रीसेट होगा। अब आपको यहाँ पे एक और कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है 4th नंबर कमांड IP config स्पेस /+DNS। अब आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और जो आपका जो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा DNS जो है रिजॉल्व हो चुका है, रिजॉल्व कैचे हो चुका है और यहाँ पे जो DNS है वहाँ पे फ्लश हो चुका है सक्सेसफुली। जैसे आप यहाँ देखोगे सक्सेसफुली फ्लश दी DNS रिजॉल्व कैचे। तो अब आपको यहाँ पे ये लास्ट कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है एग्जिट। तो एग्जिट कमांड यहाँ पे टाइप करके मुझे ये कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करना है। आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ पे एक बार रीस्टार्ट कर लेना है।
आपको अपने विंडोज़ को रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है वाईफाई में जाके कि आपका जो वाईफाई है, जो भी वाईफाई है वो आपका कनेक्ट हो रहा है कि नहीं इस बार। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।